कर दिया है, क्योंकि बाबा साहब हम सभी जानते हैं कि किसी भी एक वर्ग के बाबा साहब नहीं है, वो हमारे पूरे देश के बाबा साहब हैं। इस देश का हर शिक्षित व्यक्ति बाबा साहब को मानता है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। हमारे बीच में भी यहाँ पर अन्य धर्मों के, अन्य जातियों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक नाम की वजह से यहाँ पर है, बाबा साहब। हमारे बीच में हमारे 2 पूर्व राज्य दर्जा मंत्री यहाँ पर है, हरीश पनेरी जी और सोहेल भाई। इस तरह के सभी लोग हमेशा बाबा साहब को मानते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी यहाँ पर पोस्टर, हम उनका यहाँ पर पुतला जलाने वाले हैं। हम सबके अंदर जितना आक्रोश है, बिना डरे हम सभी को ये दिखाना है। अभी यहाँ पर इनका पोस्टर लगेगा, बिल्कुल गुरेज मत करिएगा अपने जूते चप्पल निकाल के इस पोस्टर में मारने की। और हम सभी ये जरूर सोचे कि हमारे सामने अमित शाह खड़ा है, क्योंकि जब हम ये गुस्सा दिखाएंगे तभी उनको समझ में आएगा कि हमारे बाबा साहब पर अगर आपने टिप्पणी करी तो ये गुस्सा अभी शायद निचले स्तर पे है, जैसे ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो आपकी सरकार भी हटने में समय नहीं लेगी। और इसी के साथ बस मैं अपनी बातों को ज्यादा नहीं बोलूंगी, यही कहना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि आपको सिर्फ बाबा साहब की मूर्तियां चाहिए, ना बाबा साहब के, आपको जो बाबा साहब की विचारधारा है उससे आपको मतलब नहीं है। जब जब आपको वोट चाहिए, जब जब आपको अपनी सरकारें बनानी है, तब आपको बाबा साहब की मूर्तियां चाहिए। आपने बाबा साहब का नाम जिस तरह से संसद में लिया, वो हम सभी जानते हैं कि आपकी क्या उसमें मंशा थी और आप क्या दिखाना चाहते थे, लेकिन ये आपकी चाल आप ही पे उल्टी पड़ गई। और अब हमें लगता है कि आपका समय आ गया है कि आप उस कुर्सी से हटे, और अगर आप नहीं हटेंगे तो ये देश की जनता, ये देश का वर्ग है जो बहुत बड़ा, इस देश का एक ऐसा वर्ग है जो बाबा साहब को मानता है, और पूरे देश में जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं सभी बाबा साहब को मानते हैं। वो आपको इस कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। और कल भी आप बाबा साहब से डरते थे, आप आज भी बाबा साहब से डरते हैं, और आप कल भी बाबा साहब से डरते रहेंगे। इसी के साथ बस अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।